एक महिला अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसका बेटा, जिसे सब बहुत शरारती और ध्यान न लगाने वाला समझते थे, आज बड़ी शांति से लोगों को शतरंज खेलते हुए देख रहा था। महिला को शक हुआ कि शायद उसके बेटे में कुछ खास बात है। इसे परखने के लिए वह उसे एक बुजुर्ग शतरंज खिलाड़ी के पास ले गई और उनसे बेटे के साथ एक बाजी खेलने को कहा। उसे लगा था कि बेटा कुछ ही मिनटों में ऊब जाएगा, लेकिन पहली बार शतरंज खेलने वाले उसके बेटे ने सिर्फ 4 चालों में ही बुजुर्ग को मुश्किल में डाल दिया। महिला हैरान रह गई। उसे लगा कि शायद उसका बेटा शतरंज का जीनियस है, लेकिन बुजुर्ग ने खेल आगे बढ़ाने से मना कर दिया और गुस्से में उन्हें वहां से जाने को कह दिया। घर लौटकर महिला ने अपने पति को पूरी बात बताई। पति को यकीन नहीं हुआ और उसने खुद बेटे के साथ शतरंज खेलने का फैसला किया, लेकिन 1 घंटे बाद उसका हाल भी वही था। वह बुरी तरह हार गया। हैरानी की बात यह थी कि लड़का खेलते खेलते कभी इधर जाता कभी उधर, भी आसानी से जीत गया। इतनी बड़ी प्रतिभा देखकर कोई भी माता पिता उत्साहित हो जाते, लेकिन पिता जॉर्ज ने बहुत शांत प्रतिक्रिया दी। अगले दिन वह बेटे को एक शतरंज अकादमी में ले गया, लेकिन कुछ देर देखने के बाद बिना दाखिला कराए वापस आ गया। बाद में पता चला कि उसके बेटे ने जिस खिलाड़ी को हराया था वह कोई आम खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मशहूर शतरंज मास्टर था। यह सुनकर प्रसिद्ध कोच ब्रूस खुद उनके घर पहुंचा। उसने आधी फीस में लड़के को ट्रेनिंग देने की पेशकश की। जॉर्ज पहले तैयार नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी वह बेटे के कई शौक शुरू करा चुका था, लेकिन बेटा हर बार बीच में ही रुचि खो देता था। मगर ब्रूस ने पूरा दिन लड़के के साथ बिताया और फिर जॉर्ज से कहा, तुम्हारा बेटा बीमार नहीं है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, इसलिए वह जल्दी बोर हो जाता है। अगर सही ट्रेनिंग मिले तो वह महान खिलाड़ी बन सकता है। यह सुनकर जॉर्ज मान गया और बेटे को ब्रूस के पास ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। 1 महीने बाद जॉर्ज अपने बेटे को पहली बड़ी जूनियर शतरंज प्रतियोगिता में लेकर गया। होटल में एक दूसरे खिलाड़ी के पिता ने उससे पूछा कि उसका बेटा किस रैंक का खिलाड़ी है। जॉर्ज को शतरंज की दुनिया की ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने दीवार पर लिखा एक नंबर देखकर मजाक में कह दिया, मेरा बेटा लेवल 15 का खिलाड़ी है। यह सुनकर सामने वाला व्यक्ति हंसने लगा, क्योंकि शतरंज में ऐसा कोई लेवल होता ही नहीं था। अगले दिन भी वह व्यक्ति जॉर्ज को देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि जॉर्ज चुपचाप बैठकर प्रतियोगिता के नियम सुन रहा था। मैच शुरू होने से पहले ही माहौल अजीब लग रहा था। आयोजक बच्चों को कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन शांत बैठे माता पिता को बार बार चेतावनी दे रहे थे कि वे जोर से न बोलें, एक दूसरे का मजाक न उड़ाएं और घूर कर न देखें। शुरुआत में जॉर्ज को यह सब अजीब लगा, लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ और उसका बेटा अपने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने लगा, उसने सामने बैठे दूसरे अभिभावक की ओर देखा। वह सचमुच उसे घूर रहा था। तभी दूर बैठे 2 अभिभावकों में झगड़ा हो गया। एक ने बस अपना कान खुजलाया था, लेकिन दूसरे को लगा कि वह अपने बच्चे को कोई इशारा दे रहा है। नतीजा यह हुआ कि सभी माता पिता को हॉल से बाहर निकाल दिया गया। बच्चों को यह सब बहुत मजेदार लगा और वे तालियां बजाने लगे, लेकिन बाहर बैठे माता पिता का हाल अलग था। कोई बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था, कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था। शांत स्वभाव वाले जॉर्ज पर भी धीरे धीरे इस माहौल का असर होने लगा। उसकी नजर हर समय रैंकिंग बोर्ड पर टिकी रहती थी। उसका बेटा लगातार मैच जीतता गया। अब दूसरे अभिभावक भी उसके पास आने लगे। ऊपर से तो सामान्य बातें करते थे, लेकिन असल में अपने बच्चों और उसके बेटे की तुलना कर रहे थे। धीरे धीरे जॉर्ज के अंदर भी जीतने की जिद जाग गई। फाइनल मुकाबले में उसका बेटा और उसका प्रतिद्वंद्वी जबरदस्त खेल दिखा रहे थे। उधर दोनों खिलाड़ियों के माता पिता भी अपनी अलग मानसिक लड़ाई लड़ रहे थे। जब भी कोई मोहरा मारा जाता, कोई न कोई आकर खबर देता। एक बार जब उसके बेटे का एक प्यादा मारा गया तो जॉर्ज उदास हो गया। तभी सामने वाले खिलाड़ी के पिता उसके पास आए और बोले, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा वापसी कर लेगा। यह कहकर उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ देर बाद उसके बेटे ने प्रतिद्वंद्वी का बड़ा मोहरा मार दिया। अब जॉर्ज की बारी थी। उसने मुस्कुराहट छिपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा बेटा शायद कोई बड़ी चाल चल रहा है। और उसने भी उनके कंधे पर हाथ रख दिया। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसके चेहरे पर जीत का गर्व साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार उसका बेटा चैंपियन बन गया। घर लौटते समय ट्रेन में भी जॉर्ज के चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। जब बेटा सो गया तो वह चुपके से ट्रॉफी उठाकर देखने लगा और खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। इसके बाद वह बेटे को कई प्रतियोगिताओं में ले जाने लगा। बेटे की जीतें उसकी सबसे बड़ी शान बन गई। उसे मीडिया के इंटरव्यू देना अच्छा लगने लगा और दूसरे अभिभावकों की ईर्ष्या भरी नजरें भी। लेकिन एक दिन स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में शिक्षक ने कहा कि लगातार छुट्टियां लेने से उसका बेटा पढ़ाई में पीछे रह सकता है और अपने दोस्तों से दूर हो सकता है। यह सुनकर जॉर्ज नाराज हो गया। उसने कहा, मुझे पता है कि अपने बेटे को कैसे आगे बढ़ाना है। वह अभी 8 साल का भी नहीं है और मुझसे कहीं ज्यादा हासिल कर चुका है। आप उसकी क्षमता को नहीं समझते। उसी रात उसने बेटे से स्कूल बदलने